हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम राजेश लड्डा है। मैं आपके लिए ये नए रोल में आ रहा हूँ एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट। और हमारा पहला सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 2019 का ओपिनियन पोल। आज की तारीख है 8 अप्रैल। सो ये डेटा हम जो कलेक्ट कर रहे हैं बजट के बाद, जो फरवरी 1 उसके बाद, और लगभग अप्रैल 7 तक हमने डेटा पूरी तरह से कलेक्ट किया है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से। उसके बेस के ऊपर हम कुछ एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं कौन जीतने वाले हैं विद सम रीजंस, कहाँ कहाँ पर किस पार्टी का होल्ड बढ़ रहा है या किसको फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो चलो सबसे पहले हम एक बार एट ए हाई लेवल देख लेते हैं नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। नेशनल लेवल पे अपने पास 543 सीट है, 543। उसमें से एनडीए में लगभग 320 सीट आने की उम्मीद है। ए मार्जिन ऑफ एरर 5% प्लस या माइनस हो सकता है, यानी कि बेस साइड बॉटम में 300 तक हो सकता है, और अगर पॉजिटिव ट्रेंड आया है तो ये 335 तक भी पहुंच सकता है नंबर। कि जो पिछली बार एनडीए का नंबर था 336। सो एनडीए शायद पिछले बार के नंबर के आसपास से कुछ सीटें कम आ सकती हैं या थोड़ा नीचे रहेगी। यूपीए, उसमें कांग्रेस और अदर पार्टनर्स स्पेशली आरजेडी एनसीपी वगैरह हैं, तो उनको 67 सीटें और पार्टनर्स को 33, कुल मिला के 99, यानी 100 का आंकड़ा पार करना मुश्किल होगा इनके लिए। कांग्रेस अपना पिछला बार नंबर जो 44 है, वहां से अगर इम्प्रूवमेंट देखेंगे तो लगभग 50% का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, फिर भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहेगी। अब की हो जाती हैं अदर पार्टीज जो छोटी मोटी अपने अपने स्टेट लेवल पे स्ट्रांग पार्टीज है, जैसे टीएमसी को 25 के लगभग सीट मिल जाएगी, एसपी को 16, बीएसपी को 13, तेलुगु देशम पार्टी जो आंध्र प्रदेश से आती है वहाँ 9, और उसी आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसी जो राजशेखर रेड्डी की पार्टी है उनको 15 सीट मिलने वाली है। तेलंगाना में टीआरएस को 15, सीपीएम को केरला में से ही मिलने वाली है लगभग पूरी की पूरी 8 सीट, और बीजू जनता दल को 12 सीट उड़ीसा से मिलने वाली हैं, और लगभग अदर छोटी पार्टियां हैं उनको 10 सीट मिलने वाली है, जैसे आरएलडी वगैरह है। तो ये एट एन हाई लेवल एनालिसिस है। तो इसके बलबूते पे अभी फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से एनडीए शायद आराम से सरकार बना पाएगी। हाँ, बीजेपी को पिछले बार का परफॉर्मेंस जो 282 सीटें मिली हैं वो मिलने वाली हैं, थोड़ी मुश्किल लग रही है फिलहाल, बिकॉज इस डेटा के अंदर देखिए 10% सवर्णों का आरक्षण, बजट के अंदर काफ़ी कुछ ऐलान हुआ है, जैसे किसानों के लिए 6,000 का भत्ता, इनकम टैक्स में छूट, बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो फैक्टर इन हो चुका है। जो सबसे बड़ा फैक्टर था पुलवामा का अटैक, उसके बाद में जो फरवरी 26-27 के पास जो एयर स्ट्राइक हुआ है वो डेटा भी फैक्टर्ड इन है। तो अभी कोई ज़्यादा स्विंग होने के चांसेस है, लगता है कम। बट एक चीज बहुत क्रिटिकल है, अगर 1% का स्विंग वोट जो की स्टेट्स है जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जहाँ डायरेक्ट फाइट है बीजेपी को कांग्रेस के साथ या जो की अलायंस के साथ, तो शायद बीजेपी के सीट्स बढ़ सकती है। लेकिन अगर वो स्विंग नेगेटिव हुआ तो घट सकती है, इसलिए 5% का एरर हो सकता है। तो अभी स्टेट वाइज देखते हैं कहाँ पर क्या चीजें हो रही हैं। तो स्टेट वाइज में हम सबसे पहले केरला की तरफ दौड़ जाते हैं। तो केरला में लगभग आपको 20 सीट हैं। केरला एक स्टेट है जहां कांग्रेस पिछले बार से कुछ बेटर कर पाएगी, कांग्रेस को 8 और जो उनकी अलायंस है मुस्लिम लीग उनको 2 सीट मिलने वाली हैं। केरला पहली बार बीजेपी के लिए खाता खुल के देने वाला है। हमारे अनुमान के मुताबिक 2 सीट है, एक सीट त्रिवेंद्रम जो शशि थरूर वाली सीट है वो बीजेपी को जा रही है, और जो पालक्कड़ रीजन है जो अयप्पा स्वामी के इशू के बाद में यहाँ पर बीजेपी का वोट पेस बढ़ने वाला है, लेकिन ये शायद सीट में कन्वर्ट ना करें। अगर उनकी किस्मत अच्छी नहीं है तो स्लाइट मार्जिन से दूसरी सीट आ सकती है, तो 1 से 2 यहाँ बीजेपी को मिलेंगे, और जो मैंने बताया लेफ्ट पार्टीज को पूरी सातों की सातों सीट इसी स्टेट से मिलने वाली है। अगला स्टेट जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में अगेन यूपीए के लिए कुछ अच्छी न्यूज आ रही हैं, स्पेशली उनका जो डीएमके के साथ जो टाई अप पहले से ही था वो कंटिन्यू होने की वजह से कांग्रेस अपनी 3 सीट ला ली है, और यूपीए के जो अलायंसेस है जैसे डीएमके उनको 17 सीट मिलने वाली हैं, लगभग बीजेपी को 2 और अलायंस को 17। तो ये बराबरी का मुकाबला है, लेकिन अगर हम 2014 में देखेंगे तो यहाँ एआईडीएमके
अपने बलबूते पर 37 सीट लाई हैं, बट उस तरह का क्लीन स्वीप नहीं है इस बार। पुदुचेरी में एक ही सीट है, शायद एक कांग्रेस को चली जाएगी। यहाँ पर अगर थोड़ी सी एआईएडीएमके और बीजेपी मेहनत करें तो शायद ये सीट उनके पास आ सकती है, बट लगभग अभी फिलहाल ट्रेंड कांग्रेस की तरफ है। अगला क्रिटिकल स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस के लिए कोई ओपनिंग नहीं होने वाली है और यहाँ पर सेम नेशनल पार्टी बीजेपी को भी कोई बड़ी सफलता नहीं मिल रही है, सिर्फ इनका वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। एक राजमंड्री रीजन में एक सीट उनको आ सकती है। यहाँ पर एक टर्न अराउंड होने वाला है, जो करेंट गवर्नमेंट टीडीपी है और यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस हो रही हैं। टीडीपी दोनों तरफ से हारने वाली है। नेशनल लेवल पे उनके जो पिछले बार 15 लोकसभा सीट थी वो कम होकर 9 हो जाएगी। वाईएसआरसी की 6 सीट से 15 सीट हो जाएगी। ओके, और अगला स्टेट उसी का है तेलंगाना। तेलंगाना में 17 सीटें। अगेन यहाँ पर कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद नहीं है। बीजेपी सिर्फ एक सीट जीतने वाली है, वो भी सिकंदराबाद वाली, और 15 की 15 टीआरएस जो वहाँ की लोकल पार्टी है। अगेन तेलंगाना राष्ट्रीय समिति एक सीट जो जा रही है मुस्लिम लीग को जा रही है, हैदराबाद वाली। ये फाइट भी काफी टफ है, बट मोस्टली एमआईएम अपने बलबूते यहाँ जीत जाएगी। अगला स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका में जेडीयू के बाद टाई अप के बाद कांग्रेस को लग रहा था कि शायद ये स्टेट में वो बढ़त बना पाएंगे, लेकिन यहाँ वैसा नहीं हो रहा है। कांग्रेस को 7 और यूपीए को 2। मेनली जो मैसूर बेल्ट है उसी एरिया में इनको फायदा हो रहा है गठबंधन का, बाकी स्टेट में कहीं फायदा नहीं हो रहा है। बीजेपी अपने बलबूते पे 19 सीट लाने वाली है इस स्टेट से। अगला बड़ा स्टेट है महाराष्ट्र, जहां पर 48 सीट है। यहाँ पर अगेन 4 पार्टी है, जो कांग्रेस के साथ एनसीपी का टाई अप है, शिवसेना और बीजेपी का टाई अप है। तो कांग्रेस को कोई ज्यादा बड़ा फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ मराठवाड़ा रीजन में कुछ उनको सीट मिलने वाली है और उनकी अलायंस एनसीपी जो पिंपरी चिंचवाड़ जिस एरिया में इनका काफी स्ट्रांग होल्ड है, तो ओवरऑल 4-10 सीटें आएगी। बीजेपी को विदर्भा में शायद काफी बढ़त मिलने वाली है, इसलिए बीजेपी 22 सीट और उनकी अलायंस पार्टनर शिवसेना 16 सीट जीत के आ जाएगी। गोवा गोवा में दोनों की दोनों सीट क्लियरली बीजेपी को चली जाएगी। मनोहर पारिक का इफेक्ट रहने वाला है यहाँ पर, उनके डेथ के बाद में शायद सिंपैथी वेव है, नहीं तो गोवा की ईस्ट एक्चुअली बीजेपी को जाने वाली थी और वेस्ट कांग्रेस के खाते में है, बट आफ्टर मनोहर पारिकर्स डेथ ये भी शायद बीजेपी अपना दोनों सीट जीत रही है। गुजरात में 26 सीट है। सिर्फ पाटीदार वोट कांग्रेस की तरफ जा रहा है, बट इस सीट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। सौराष्ट्र में शायद बीजेपी को 1 से 2 सीट पर कांग्रेस झटका दे पाएगी, बट ओवरऑल बाकी स्टेट में 25 की 25 सीट बीजेपी जीत सकती है। यहाँ पर राजस्थान, जहाँ की अभी 4 महीने पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है और शायद उनको काफी उम्मीदें थी कि राजस्थान से इस बार वो 50-60% जो अवेलेबल सीट है 25 की जीत पाए, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ का नारा ही था, रानी तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बेर नहीं। शायद उसी का इम्पैक्ट चल रहा है। कांग्रेस अपने 7 सीट ला पा रही है और बीजेपी 18 सीट रिटेन करेगी और यहाँ सरप्राइज हो सकता है, शायद बीजेपी को ये 18 से 20 या 22 हो सकता है, स्पेशली पुलवामा अटैक के बाद यहाँ पर सिंपैथी वेव ज्यादा चल रही है राजस्थान के अंदर, बिकॉज कांग्रेस सिर्फ अलवर रीजन में स्ट्रांग है, वहां पर वो अपनी सीट्स बचा पाएंगे, बट बाकी ओवरऑल राजस्थान में बीजेपी को सरप्राइज पैकेज 18 के बजाय 20 या 22 हो सकती है। अगला स्टेट राजस्थान के लगते हुए पंजाब है। ये एक स्टेट है जहां पर कांग्रेस में के बजाय बोलना चाहिए कि अमरिंदर सिंह का गढ़ है, उसके वजह से कांग्रेस को फायदा हो रहा है। कांग्रेस 7 सीट ले पाएगी, बीजेपी 2 और एनडीए के जो अलायंस अकाली दल है 4 सीट। यहाँ पर कोई बड़ा फेरबदल नहीं हो सकता, एक कॉमन ट्रेडिशनल वोट है तो ये उसी तरह कंटिन्यू होगा। चंडीगढ़ की जो एक सीट है शायद किरण खेर आराम से यहाँ से जीत पाएगी। उतना बड़ा कंपटीशन दे नहीं पा रहे कांग्रेस के बंसल। अब अगला स्टेट हरियाणा आता है। हरियाणा में कांग्रेस को 1 सीट का फायदा होगा पिछले चुनाव के मुकाबले, 3 सीट, और बीजेपी 6 से 7 सीट जीत लेगी। यहाँ पर एक आईएनएलडी है, शायद एक आध सीट उनको मिल सकता है। हिमाचल अगेन क्लीन स्वीप फॉर बीजेपी, चारों सीट बीजेपी जीत रही हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 6 सीट है, शायद कांग्रेस 1 सीट जीत लेगी। जम्मू के दोनों सीट बीजेपी के खाते में जाएंगे और जो कश्मीर रीजन है वहां पर एनसीपी को 2 और शायद पीडीपी 1 या एनसीपी तीनों सीट जीत पाएगी। मध्य प्रदेश
3 से 4 महीने पहले कांग्रेस ने यहाँ सरकार बनाई है। कांग्रेस को 7 सीट और बीजेपी को यहाँ 22 सीट मिलने वाली हैं। 2 दिन पहले ही आया है कि जो इनकम टैक्स रेड के अंदर काफ़ी कुछ कैश ट्रांजैक्शंस हो रहा है। अब इसका कोई इफेक्ट और पॉजिटिवली बीजेपी को हो सकता है, तो शायद बीजेपी 22 के बजाय 24 या 25 की तरफ बढ़ सकती है। लेकिन बीजेपी को कम से कम 22 सीट मिलने की उम्मीद है। अगला छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में भी अभी रिसेंटली कांग्रेस ने सरकार बनाई है, बट कांग्रेस को कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, बट यहाँ पर इनको 2014 में 0 सीट मिली है, इस बार 5 मिल जाएगी और बाकी बीजेपी को 6 सीट मिलने वाली है। ओडिशा, जहां पर पार्लियामेंट इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन साथ में हो रहे हैं, शायद यहाँ एक सरप्राइज पैकेज हो सकता है। लोकसभा के लिए बीजेपी को 9 के बजाय 10-12 सीट हो सकती है और बीजेडी को शायद 9-10 सीट हो जाएगी। पर असेंबली में नवीन पटनायक शायद सरकार वापस आराम से बना पाएंगे, 75 से 80 सीट लेकर आकर। यहाँ पर 147 सीट है असेंबली के लिए और 21 सीट लोकसभा में है। यहाँ का मूड बताता है कि हमें दोनों पसंद है, एज ए सीएम नवीन पटनायक एंड एज ए पीएम नरेंद्र मोदी। तो इसलिए शायद यहाँ एक रिवर्स ट्रेंड मिल पाएगा कि सेम असेंबली सेगमेंट में जहां पर बीजेपी को बढ़त नहीं मिल रही है, बट जब पार्लियामेंट आए तो शायद बीजेपी को बढ़त मिल जाएगी। झारखंड में 14 सीट में से कांग्रेस 2, उनके अलायंस को 4 सीट, बीजेपी को 7 सीट मिलने की उम्मीद है। बिहार में नीतीश और मोदी फैक्टर शायद हावी रहेगा। कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिलेगी, बट यहाँ पर जो आरएलएसपी और आरजेडी लालू पार्टी है, जिनको 1 और 3 सीट मिलने की उम्मीद है। बाकी बीजेपी 15 सीट और उनके अलायंस 21 सीट आराम से जीत पाएंगे। उत्तर प्रदेश, जहां पर लग रहा है कि एसपी बीएसपी के गठबंधन के वजह से बीजेपी को झटका लगेगा। यस, जरूर लगने वाला है। 20 से 22 सीट का नुकसान होगा डायरेक्टली बीजेपी को। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिल रही है, वो रायबरेली। कांग्रेस अमेठी हारने वाली है, वेरी स्लाइट मार्जिन 10-20 हजार वोटों से, बट हार रही हैं। हाँ, लास्ट मिनट एनी चेंजेस नहीं बोल पाएंगे, बट जीतेगी तो भी ज्यादा से ज्यादा 10-20 हजार मार्जिन से जीतने वाली, अदरवाइज अमेठी हार रही है। एसपी को 16 और बीएसपी को 13। यहाँ पर एक चीज हो रहा है, जो बीएसपी का वोट है वो एसपी को ट्रांसफर हो पा रहा है 70 से 80%, बट एसपी शायद अपना वोट 50% से ज्यादा बीएसपी के कैंडिडेट्स को ट्रांसफर करने में नामुमकिन होगी। उसके वजह से शायद बीजेपी को थोड़ा एज मिल रहा है, स्पेशली ईस्टर्न यूपी में बीजेपी ज्यादा जीत पाएगी। वेस्टर्न यूपी में बीजेपी को थोड़ा झटका लगने वाला है, स्पेशली बिकॉज ऑफ यादव और मुस्लिम वोट फैक्टर के वजह से। उत्तराखंड, 5 सीट में से शायद बीजेपी 5 की जीत पाएगी, बट बीसी खंडूरी के बेटे भी रिसेंटली कांग्रेस में ज्वाइन होने की वजह से वो 1 सीट का झटका हो सकता है, वरना कांग्रेस को यहाँ पर कोई मिलने वाली नहीं है, बड़ी मुश्किल से 1 सीट मिलेगी। बंगाल में डायरेक्टली दीदी को इम्पैक्ट नहीं हो रहा है ममता को। पिछली बार उनको 34 सीट मिली, इस बार 25, बट सरप्राइज पैकेज बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीट थी, वो 16 तक पहुंच पाएगी। बट बीजेपी ये सभी सीटें छीन रही है कांग्रेस और सीपीएम से। सो सीपीएम का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो रहा है, कांग्रेस भी यहाँ से पूरी तरह से साफ हो रही है। और बीजेपी का जो वोट बैंक पिछले बार 10% था, इस बार वो 34 या 35% तक पहुंच पाएगा। मालडा रीजन, कोलकाता आउटस्कर्ट्स पूरी तरह से डोमिनेटेड बीजेपी है। बाकी एरियाज में टीएमसी का बलबूता अभी भी रहेगा, बट यस, बीजेपी का वोट शेयर काफी बढ़ने वाला है। न्यू दिल्ली, ये सातों की सातों सीट बीजेपी को जाने वाली हैं, बट विथ वन कंडीशन, कांग्रेस और आप के अंदर जो अलायंस की बातें अभी भी खत्म नहीं हो रही हैं। हर दिन एक नया न्यूज आ रहा है, कभी कांग्रेस को 3 सीट मिलेगी, कभी शायद आप 4 सीट पे लड़ने वाली है और कांग्रेस वो हरियाणा और बाकी स्टेट्स में सपोर्ट करेगी। तो अगर ये बातचीत कुछ आगे बढ़ती है और अलायंस होता है, तो बीजेपी को 2 सीटों पे झटका लग सकता है, स्पेशली चांदनी नगर सीट बीजेपी को जाएगी यहाँ पर। अदर यूनियन टेरिटरी से जैसे लक्षद्वीप, डायू एंड दमन, ये जो 4 सीट है, यहाँ पर बस कांग्रेस को 1, बीजेपी को 2 और अदर इंडिपेंडेंट 1 कैंडिडेट आने वाला है। नॉर्थ ईस्ट में जो 25 सीट है, ओवरऑल कांग्रेस को असम से 3 से 4 सीट और बाकी 1 सीट अदर स्टेट से मिलने वाली है। बीजेपी 15 और उनके अलायंस जो एनपीपी वगैरह है उनको 3 सीट मिलने वाली है और इंडिपेंडेंट्स को 2। तो ओवरऑल सर्वे के हिसाब से
अभी लग रहा है कि बीजेपी आराम से सरकार बना पाएगी विथ एनडीए पार्टनर्स। और एक अच्छी खास बात या आइसिंग ऑन द केक है बीजेपी के लिए, जैसे वाईएसआरसी, टीआरएस, ये दोनों मिलकर लगभग 28 से 30 सीट जीत रहे हैं और इनका कांग्रेस के साथ जाना लगभग नामुमकिन है। शायद अगर बीजेपी को कहीं नंबर्स में कमी होती है तो ये दोनों पार्टी शायद इनको आराम से आउटसाइड सपोर्ट या विद इन द पार्टी आके सपोर्ट कर सकती हैं। सो बीजेपी का सरकार विद अलायंसेस आराम से बन जाएगी। हाँ, अपने बलबूते पे बनाने के लिए शायद और मेहनत करनी पड़ेगी। इलेक्शंस को अभी अलग 7 फेसेस में होने वाले हैं, अनदर 45 डेज है। इसमें मोदी इफेक्ट भी रहेगा और कोई इंस्टेंसेस हो जाएगा। एंड एज मैंने पहले ही बताया, 1% का स्विंग बीजेपी के लिए पॉजिटिव जैसे हो सकता है, अगर जैसे कांग्रेस की न्याय स्कीम है, अगर ये पब्लिक के पास किस तरह से पहुंचेगी, पॉजिटिव वे या नेगेटिव वे। अगर वो पॉजिटिवली पहुंच के अगर 1% वोट काट पाते, स्पेशली रीजन्स लाइक राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, तो बीजेपी को यहाँ जो डायरेक्ट फाइट है तो बीजेपी के कुछ सीटों का नुकसान भी हो सकता है। बट अगर इसका ट्रेंड नेगेटिव हुआ तो कांग्रेस अपने 66 नंबर को शायद रिड्यूस करके 55-60 पे आ जाएगी। वो पूरे 10 सीट का फायदा सीधा सीधा बीजेपी को होने वाला है। तो मेरा सर्वे देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके कमेंट्स आपको अच्छा लगा, जो बुरा लगा उसके बारे में लिखिएगा और आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।